प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य हर बार वेताल को पकड़ने के लिए उस शमशान घाट पर चले जाते, जो कि एक कहानी सुनाकर सम्राट विक्रमादित्य को बोलने के लिए समुद्यत कर देता था। पर महाराज विक्रमादित्य भी धुन के पक्के थे, साहसी थे, निडर थे, हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। फिर से जाकर उसे पकड़ते और अपने कंधे पर लाद कर उस योगी के पास ले जाने के लिए चल पड़ते। आखिर रास्ते में फिर से वेताल एक कहानी सुनाने लगता है, क्योंकि रास्ता इतना लंबा था और बोरियत हटाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, वेताल जानता था कि यदि मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा तो विक्रमादित्य मुंह नहीं खोलेंगे, और मुंह नहीं खोला तो मुझे योगी के पास पहुंचा देंगे। बस यही कारण था कि वेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता था। वेताल ने कहा कि विक्रम सुन, अनंतपुर नगरी का नाम तो तूने सुना ही होगा। बहुत सुंदर नगर, जगह जगह बगीचे, उद्यान, तालाब। बस मनमोहक दृश्य देखने के लिए उस नगरी के अंदर सभी को मिलते थे, तो बाहर के लोग भी वहां पर आना पसंद करते थे। उसी नगरी में एक धर्मदत्त नाम का नवयुवक था, जो कि उसी की वीथी में, गली में एक मदन सेना नाम की अत्यंत सुंदरी, रूप और गुणों से संयुक्त, उसके पीछे वो पागल था। मदन सुंदरी अपने पिता की इकलौती पुत्री, आज्ञावान, विचक्षणा, प्रत्युत्पन्नमती, पाक कला के अंदर अत्यंत निष्पन्न, स्त्रियोचित समस्त गुण उसके अंदर विद्यमान थे। धर्मदत्त जी जान से उसे प्यार करता था। वो उसे कहता था कि तुम मुझसे विवाह कर लो, पर मदन सेना कहती कि नहीं, जहां मेरे पिताजी चाहेंगे वहीं पर मैं करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आ जाती हूं, मेरे माता पिता को लेके आता हूं। मदन सेना हंसकर उसकी बात को टाल देती। काफी समय हो गया। उन्हीं के बंगले के पीछे बहुत बड़ा उद्यान था, और उद्यान के पीछे एक नदी प्रवाहित हो रही थी। अक्सर दोनों वहीं पर मिलते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, पर इनकी मित्रता अपनी सीमा रेखा के अंदर थी। मित्रता का कभी भी इन दोनों ने उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि मर्यादा जानते थे। एक दिन धर्मदत्त ने कहा कि मदन सेना, बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकता। मेरा विवाह मेरे मम्मी पापा अर्थात माता पिता कहीं और करा देंगे। मम्मी पापा तो आजकल की भाषा, इसलिए वही मुंह में आता है। उस समय पिताश्री, माताश्री, यही भाषा का प्रयोग किया जाता था। खैर, आप सभी विज्ञ हो, सुज्ञ हो, विचक्षण हो, मेरी बात समझ सकते हो। आखिर उसने कहा कि मदन सेना, आप जो भी हो, मैं तुमसे विवाह किए बिना नहीं रहने वाला हूं। मदन सेना, तुम पागल हो क्या? तुम्हें कितनी बार एक ही बात के लिए समझाया जाएगा? समय आने के ऊपर यदि मेरे मम्मी पापा ने चाहा और तुम्हारे माता पिता ने चाहा तो ही ये संभव है, अन्यथा नहीं। भूल जाओ, हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, कि यही कम है। उसने कहा, आज यदि तुमने मेरी बात को हाँ नहीं कही तो मैं इस नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दूंगा। तुम बेवकूफ हो।
तुम कायर हो, ये आत्महत्या है, तुम इसे जो भी समझो। आज मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, हाँ या ना। देखो मदन सेना, मैं जा रहा हूं, मैं उड़ी मार रहा हूं, मैं डुबकी मारने जा रहा हूं। यदि मर गया तो तुम पछताओगे, तुम्हें पश्चाताप होगा कि तुमने एक अच्छे दोस्त की बात नहीं मानी। मदन सेना ने कहा, तुम पागल हो, मैं कुछ नहीं जानता। और ऐसे बोलते बोलते वो उड़ी मारने लगा। मदन सेना, मैं अंतिम बार कह रहा हूं। मदन सेना ने भी कहा कि ठीक है, थोड़ी सी देर तैर के वापस आ जाना, तुम्हारी इतनी इच्छा है डुबकी मारने की तो। मदन सेना, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे तैरना भी नहीं आता है। इतना कहा और उसने नदी के अंदर छलांग मार दी, डूबने लगा, हाथ पैर मारने लगा। मदन सेना ने आओ देखा ना ताओ, नदी के अंदर झंपापात कर दिया। इधर मदन सेना के घर पे समुद्रदत्त के माता पिता समुद्रदत्त को लेकर आए। बात ऐसी हुई कि समुद्रदत्त के दादा दादी तीर्थ यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए थे। सिर्फ 3 दिन बाकी थे और उनकी इच्छा थी कि समुद्रदत्त का विवाह हमारे आंखों के सामने हो जाए। पता नहीं तीर्थ यात्रा में कितना समय लग जाएगा, और हम चाहते हैं कि इसका विवाह यथाशीघ्र हो जाए, हमारे देखते देखते हो जाए। माता पिता ने जोर दिया। समुद्रदत्त भी कहने लगा, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, भला आज लड़की को देखने जाना है और परसों शादी करके वापस घर पे आना है, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। आखिर इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? कि बेटा, तुम्हारे दादा दादी की इच्छा है और माता पिता की इच्छा मैं स्वयं टाल नहीं सकता हूँ, तो तुम भला कैसे टालोगे? पर पिताजी, चट मंगनी पट ब्याह। कि बेटा, तुम्हारे कुंडली के अंदर ही योग ऐसे लिखे तो मैं क्या करूं, उसे तो मैं नहीं बदल सकता। आखिर समुद्रदत्त मदन सेना को ही देखने के लिए उनके घर पर आ गए अपने माता पिता के साथ। और समुद्रदत्त के पिता नगर सेठ थे, धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे। नगर के अंदर उनकी एक साख थी। मदन सेना के पिता और माता बड़े खुश हुए कि हमारा तो अहोभाग्य है कि आप हमारी बेटी को देखने के लिए आए हो। पर एक समस्या है। समुद्रदत्त के पिता ने कहा कि इसका आज ही मंगनी होनी चाहिए, कल गणेश पूजन और परसों विवाह। पर इतना जल्दी क्यों? कि बात ही कुछ ऐसी है, चाहे कुछ भी करो, क्योंकि इसके दादा दादी तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए ये सब कुछ फटाफट करने के लिए उनका आदेश। तो आपकी लड़की मेरी नज़र में आई और मैं चला आया अपने बेटे के साथ में। आप मेरे पुत्र को देख लीजिए, संस्कारी है, सब कुछ है, रूपवान है, सौंदर्यवान है, किसी भी तरह की कोई कमतरता मेरे बेटे में भी नहीं है, जैसे कि आपके बेटी में नहीं है। उसे बुलाओ तो सही। मदन सेना की मां ने कहा कि बस आती होगी, उद्यान में गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। और उसने अपनी दासी जो थी पद्मा, उसे कहा कि पद्मा जा देख, मदन सेना अभी तक आई क्यों नहीं है, अभी तो यहां थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, मैं अभी देख के आती हूं। ऐसा कर पद्मा निकल गई। इधर पद्मा उसे ढूंढने के लिए जा रही है, पर उसे पता ही नहीं उद्यान के पीछे जो नदी थी, मदन सेना तो वहां पहुंच गई थी धर्मदत्त के साथ। और धर्मदत्त को उसने भी झंपापात करके बड़ी मुश्किल से बचाया और किनारे पे लाया। धर्मदत्त के पेट से पानी निकाला और कहने लगी कि धर्मदत्त, तुम सचमुच में कायर हो और ऐसे व्यक्ति से बात करना भी मैं उचित नहीं समझती। तुम इस तरह से पागल बनोगे मैंने सोचा भी नहीं था। अरे वैसी फीलिंग भी होनी चाहिए मेरी भी, मेरे मन में तो तुम्हारे लिए कभी ऐसे विचार नहीं आए। धर्मदत्त ने कहा, इस समय तुम बहुत गुस्से में हो,
इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो, ऐसा कह रही हो, पर मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। इतने में उसने कहा कि देखो, मैं नहीं जानती और मैं नहीं तुम्हारा मुंह देखना चाहती हूं, चाहे तुम इसे मेरा गुस्सा समझो या कुछ समझो, पर अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। धर्मदत्त ने कहा कि देखो, तुम्हें मैं एक और चांस देता हूं, ये आने वाली पूनम की रात को तुम मेरे घर पे आओगी। घर ज्यादा दूर नहीं था, पीछे गवाक्ष में से यदि कूद कर गए तो उसका घर आ जाता था। यदि तुम नहीं आओगी तो मैं फिर से इस नदी में आके झंपापात कर दूंगा और उस समय मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। उसी समय मेरे मन में क्या है मैं वो भी बताऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी बात समाप्त कर दी। इधर ये भी गीले कपड़ों के अंदर ही घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में पद्मा मिल गई। पद्मा बोली, तुम इतनी गीली कैसे हो गई हो? उसने कहा, नदी में पैर फिसल गया था, मैं गिर गई थी तो गीली हो गई। घर पे आए तो उसके गीले वस्त्रों के अंदर जब समुद्रदत्त ने देखा तो देखता ही रह गया। सचमुच में उसका रूप, उसका यौवन और ज्यादा निखर रहा था। उसने हामी भर दी कि मुझे लड़की पसंद है। माता पिता ने भी जब मदन सेना से कहा कि बेटा ये तुम्हें देखने आए हैं और रिश्ता तय करने आए, क्या किया जाए? कि पिताजी जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। क्योंकि अत्यंत विनम्र और आज्ञाकारिणी थी। चटमंगनी पट ब्याह हो गया, सगाई हो गई, गणेश पूजन हो गया दूसरे दिन, और तीसरे दिन मतलब पूनम के ही दिन इनका विवाह भी हो गया। सज धज के डोली में बैठी हुई दुल्हन अब समुद्रदत्त के वहां पर आ गई। सुख शैया के ऊपर थकान होने के कारण से ये लेट गई मदन सेना। सहेलियां आती है और देखती ये तो सो गई, अभी तो इसने खाना भी नहीं खाया, शायद थक गई है। 2 दिन हो गए कंटिन्यूस जागरण हो रहा है, पर आज तो सुहाग रात है, बिना खाए पिए सो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने उसे उठाया और कहा कि चलो पहले तुम भोजन कर लो, जब तक हम इस शैया को सजा देते हैं। उसके ऊपर पुष्प वगैरह इत्र छिड़कना शुरू कर दिया। इसी बीच क्या होता है कि 2 चोर चोरी करके आते हैं, बहुत कुछ लूट के आते हैं। उसमें से एक कहता है कि यार चल, नजदीक ही विवाह का एक घर है जहां पर धूमधाम से विवाह हुआ है और नगर सेठ के लड़के के साथ हुआ है, तो दहेज में बहुत कुछ मिला होगा और आज का दिन बहुत शुभ है, चलते हैं हम वहीं पे एक बार और चोरी कर लेते हैं। नहीं यार, अब चोरी करने में क्या फायदा, आज बहुत हमने चोरी कर लिया और बहुत कुछ मिला है। कि नहीं दोस्त, आज का मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए, चलते हैं। और वे सचमुच में दोनों चोर वहां पर आ चुके थे और जैसे ही इनके पलंग को सजा रहे थे तो इस बीच वे एक तरफ छुप गए। उन्होंने सोचा कि यदि हम देख लिए गए तो मारे जाएंगे। पलंग की सज्जा करके सहेलियां चली गई। इस बीच ये पलंग के पास आकर छुप गए, पलंग के नीचे छुप गए। थोड़ी सी देर में दुल्हन वापस आती है। उसके गहने, आभूषण, उसका रूप, उसका सौंदर्य देखते ही बन रहा था, पर पलंग पे बैठते ही उसे तो नींद आने लगी। गरिष्ठ भोजन भी कर लिया था। जैसे ही वो सोई, एक चोर पलंग के एक तरफ से उठा और देखने लगा तो उसके रूप के ऊपर मोहित हो गया। आह, क्या रूप है। इधर दूसरा चोर उठा तो इशारा कर रहा है कि गहने निकाल, पर ये तो इसके रूप सौंदर्य के प्रति इसकी आंखें जैसे मान लो कैद हो गई हो।
अटक गई हो। इसकी दृष्टि इधर उधर कहीं नहीं जा रही थी, सिवाय उसके रूप सौंदर्य का पान करते हुए देखना चाहती थी। इतने में कोई आने की आहट हुई। ये दोनों चोर फिर से पलंग के नीचे छुप गए। एक सहेली जो कि इत्रदानी लेकर आई थी इत्र छिड़कने के लिए, तो उसने देखा नीचे कोई है। अचानक उसके मुंह से निकला चोर चोर चोर। ये दोनों चोर ने सोचा कि अब तो पकड़े जाएंगे, फटाफट उठे और गवाक्ष में से भागकर निकल गए, अपने अड्डे पे आ गए। दूसरे चोर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना फटाफट चोरी करो, पर तुम तो उसके रूप और सौंदर्य को देखते रह गए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुम्हारी वजह से मारे जाते, हम पकड़े जाते। और तुम्हें पता है वो नगर सेठ है, हमें हमेशा के लिए बंदी बना दिया जाता। तुमने आज बहुत बड़ी गलती की। अरे मैं तो सोच रहा था, क्या सचमुच में क्या रूप था उसका, क्या सौंदर्य था। मैं भी बस सोच रहा हूं कि बस अभी चोरी का धंधा पानी छोड़ के किसी अच्छी सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लूं और वापस उस अपने स्वप्न लोक के अंदर चला गया। सपने देखता रहा। इस बीच मदन सेना को उस सहेली ने फिर से उठाया, कहा कि तुम सो क्यों रही हो, उठो। कि पता नहीं मुझे क्यों नींद आ रही है आज इतनी। नहीं नहीं उठो, आज तो पूर्णमासी की रात है और तुम्हारी सुहाग रात है। पूर्णमासी का नाम सुनते ही इसे धर्मदत्त की बात याद आ गई। पूर्णमासी की रात्रि में, मध्य रात्रि में तुमको मेरे पास आना है। यदि तुम नहीं आई तो दूसरे दिन मैं मर जाऊंगा और मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम भी नहीं आओगी। और दूसरे दिन तुम्हें समाचार मिलेंगे कि धर्मदत्त हमेशा हमेशा के लिए मर गया, मेरी लाश मिलेगी। उसके कानों में वही बातें घूमने लगी। इतने में समुद्रदत्त आते हैं, पर अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखते तो पूछते, प्रिय क्या बात है, आज तो हमारी सुहाग रात है और तुम इस तरह से उदास। उसने कहा, समुद्रदत्त मुझे मत छूना, मुझे प्लीज जाना है। आधी रात को तुम कहाँ जा रही हो? बस मुझे जाना है, मुझे धर्मदत्त के पास जाना है। धर्मदत्त के पास? आखिर तुम आधी रात को क्यों जाना चाहती हो? तुम नहीं जानती हो तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की वधू हो, पुत्र वधू हो, बहू हो। अरे लोग क्या कहेंगे? और मैं जानना चाहता हूँ धर्मदत्त है कौन? इस समय तुम मुझे कुछ मत पूछो, बस मुझे जाना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। धर्मदत्त सोचने लग गया, आधी रात को धर्मदत्त के पास जाना चाहती है। धर्मदत्त की रट लगा रही है। समुद्रदत्त के दिमाग घूम गया था। सोचने लगा, आखिर ये है कौन? और एक पति के सामने पराये पुरुष का नाम बार बार ले रही है, वो भी सुहाग रात के दिन। इस धर्मदत्त को मुझे देखना ही पड़ेगा। गुस्से में आकर उसने कह दिया, चली जाओ। ये तैयारी थी और घर तो जानती थी। निकल पड़ी। रास्ते में वही दो चोर उसे मिल गए। चोर ने रोकते हुए कहा कि नई दुल्हनिया कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारी सुहाग रात है, पर तुम जंगल में मंगल करने किसी और के साथ निकल पड़ी हो। कहाँ जाने की तैयारी है, वो भी सजी धजी? ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। आज तो तुम्हारा उपभोग अच्छी तरह से करूंगा और तुम्हारे गहने भी लूंगा। उसने कहा, प्लीज भैया मुझे जाने दो। भैया? किसका भैया? अरे हम तो तेरे सैया बनने वाले हैं आज की रात। ये इमोशनल हमारे पास मत चलाना तुम। अच्छी अच्छी बातें बना के हमको उल्लू मत बनाना। मैं सच कहती हूँ, मुझे मेरे पति ने भी इजाजत दे दी है जाने की। प्लीज मुझे जाने दो। पति ने इजाजत दे दी? ऐसा कैसा पति है तुम्हारा जो आज सुहाग रात के दिन भी तुम्हें जाने के लिए बोल दिया? ठीक है, जब तुम्हारे पति का तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास है तो थोड़ा सा विश्वास तो हम भी कर लेते हैं, पर जल्दी लौट के आना, और आते वक्त आने के बाद तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसने कहा ठीक है। वो चली गई। जैसे ही धर्मदत्त के दरवाजे को उसने नॉक किया, ठकठकाया, धर्मदत्त ने दरवाजा खोला। इस बीच ये चोर भी
और सागर समुद्र दत्त भी पीछे पीछे, समुद्र दत्त तो तलवार लेके आ गया था कि देखता हूं आज तो इन दोनों को मैं खत्म ही कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे विवाह हुआ है, पहली रात है और किसी पराये पुरुष की तरफ जाने की बात कर रही है। देखो तो सही वो धर्मदत्त कौन है। सागर दत्त के मन के अंदर तूफान सा उड़ रहा था, पर इधर जब उसने चोर की भी बात सुनी और कहा कि मुझे तो मेरे पति ने भी इजाजत दे दी है, ठीक है इजाजत तो मैंने दी पर आज मैं इनको समाप्त करने के लिए इजाजत दी है। चोर भी जब देखने लगा कि ऐसे किसके पास जा रही है जिसको उसके पति ने भी इजाजत दे दी है जाने के लिए, है कौन ही इसका यार तो देखे और क्या है उसके मन में, और ये क्या गुलछर्रे उड़ाती है। जब उसने नोक किया तो धर्मदत्त ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। वो कहने लगा, मदन सेना तुम, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं कि तुम सचमुच में आ जाओगी। मदन से, पर तुम इतनी सजी धजी और गहनों से लदी, क्या बात है, आओ बैठो। उसने अपनी सुख शैया के ऊपर उसे बैठाया। पर जैसे ही मदन सेना ने उसे पूछा कि बताओ तुम क्या कहना चाहते थे, कि पूर्णमासी की रात को, आधी रात को मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। बात क्या बताऊं, मैं तो तुम्हें यही कहना चाहता था कि मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ तुमसे, अन्यथा नहीं करूंगा। ये बात तो तुम मुझे कई बार बता चुके हो। अचानक उसका ध्यान उसकी भरी हुई मांग की तरफ चली गई। उसने कहा, मदन सेना मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारा विवाह हो चुका है? हाँ, मेरा विवाह आज ही हुआ है, पर मुझे डर था कि कहीं तुम आत्महत्या ना कर लो, जैसे कि तुमने पिछली बार नदी में कूद गए थे और तुमने कहा था कि मैं तुम्ही से विवाह करूंगा। पर मैंने कहा था कि जहां मेरे माता पिता, मम्मी पापा कराएंगे, मैं वहीं पे विवाह करूंगा। और मेरे मम्मी पापा ने आज मेरा विवाह समुद्र दत्त से करवा दिया है। धर्मदत्त के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कहा, मदन सेना अब एक काम करो, तुम जितना जल्दी हो सके वापस चली जाओ यहां से, क्योंकि अब तुम्हारे बारे में इस तरह से सोचना भी पाप है और ये पाप मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, तुम अत्यंत पवित्र हो, थी और रहोगी, पर यह बात मैं और तुम जानते हैं, समाज नहीं जानता। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो पुरुष हूं, पर तुम्हारा बदनामी का तिलक लग जाएगा और मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त होने के नाते ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे तो मैं नहीं मरा हूं, पर ऐसे मैं मर जाऊंगा। मेरे विचार सब कुछ बदल चुके हैं, क्योंकि तुम किसी और की हो और मैं नहीं चाहता कि तुम आज की रात मेरे यहां पर आ गई हो। वापस चली जाओ, जैसे आई वैसी चली जाओ। चोर और उसका पति दोनों सुन रहे थे। उसके पति के मन में उसके प्रति वंदन करने की भावना जागृत हो गई। चोर भी नतमस्तक हो गया कि आज के जमाने में भी ऐसी स्त्रियां हैं और ऐसे उच्च विचार, ऐसे दोस्त और ऐसा पति। वो भी फटाफट वहां से भागा, सोचा कि अब तो मदन सेना यहां से निकल जाएगी, वापस अपनी जगह पे आके रुक गया। इधर पिछले गवाक्ष से जाकर इसका पति भी अपने घर पहुंच गया। घर मतलब इस चोर के पास, नजदीकी था घर, तो छुपते छुपाते सारा खेल चल रहा है। दोस्तों, मदन सेना चोर के पास आई, क्योंकि रास्ता वही था। इधर उसका पति भी सुन रहा है और चोर ने फिर से कहा कि आ गई तुम, चलो। एक एक करके वो आभूषण निकालने लगी तो चोर ने कहा कि मत, अब इसे मत निकालो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारा पति, इतना विश्वास रखा उसने और तुम सचमुच में उसके विश्वास के धुरा पर सही चली हो। तुम्हारा दोस्त काबिले तारीफ, क्या उसके विचार। तुम्हें देखकर पहली बार जब मैं तुम्हारे यहाँ पे चोरी करने आया तो मन हुआ कि बस तुम्हारी जैसी पत्नी मेरी हो जाए, तुम्हारा शरीर का उपभोग मैं करूं, तुम्हारे गहने में चुरा लूं।
पर तुम्हारे विचारों को देखकर, रूप सौंदर्य को देखकर मेरा मन विचलित हो गया था, पर तुम्हारे विचारों को देखकर मेरा मन अब स्थिर हो गया है। तुम जा सकती हो। खुशी खुशी ये जाने लगी तो अचानक आहट से, क्योंकि घबराहट में इसका पति भी आगे की तरफ भागने लगा, इसने देखा ये कौन है, पर इसने अपनी शॉल ओढ़ के रखी थी। फटाफट भाग कर ये इसके पहले अपने गवाक्ष से ही अपने रूम में आ गया। मदन सेना आती है और कहती है कि स्वामी मैं आ गई हूं। हाँ, तुम तो आ गई हो, अच्छे गुलछर्रे उड़ा लिए होंगे तुमने, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, पर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे, एक पराये पुरुष के पास तुम मेरे से जाने की इजाजत मांग रही हो, वहां जाके आ गई हो और बोल रही हो कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं तुम्हें बताकर, क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है। समुद्रदत्त कहने लगा कि प्रिय छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूं, सो जाओ। पर इसका मन नहीं माना। उसने कहा कि प्रिय, मैं जानता हूं तुम अत्यंत पवित्र हो, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया। क्या? कैसे? मैं तलवार लेके तुम्हारे पीछे पीछे निकल पड़ा था, पर उस समय मैं सोच रहा था कि इन दोनों को खत्म कर दूंगा, पर जैसे ही रास्ते में चोर मिला, उसके बाद तुम वहां पे गई और उसके विचार मैंने सुने, मैं अपने आप को धिक्कारने लगा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसे विचार भी कैसे आ गए। क्योंकि मैंने सुन के रखा था मेरे माता पिता से कि तुम बहुत संस्कारी हो, तुम जैसा सुना था उससे कई गुना ज्यादा पवित्र हो, अच्छी हो। रूप के साथ साथ तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारे मन में दया की भावना अद्वितीय है। तुम उसे बचाने के लिए गई थी, क्योंकि उसने कह दिया था कि तुम नहीं आओगी तो मैं नदी में कूद जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। अब विक्रमादित्य को वेताल ने कहा कि विक्रम, एक बात मुझे बता, इन तीनों में चोर, उसका पति और उसका मित्र, श्रेष्ठ कौन, किसका सबसे बड़ा त्याग है? यदि तू जानता है तो जरूर बता। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन, सबसे बड़ा त्यागी कौन? इसने कहा, वेताल सुन, इनमें सबसे बड़ा त्यागी वो चोर है। कैसे? अरे, उसके पति का कितना बड़ा त्याग। सुहाग रात के दिन उसका पति हंसते हंसते उसको जाने के लिए तैयार, हंसते हंसते नहीं सही, गुस्से में सही, पर कौन अपना पति जाने को देगा भाई? हंसते हंसते ही कहूंगा, कौन मना करेगा? सभी मना करेंगे। उसी समय झगड़ा हो जाता, एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो जाते, पर उसने कहा तुम चली जाओ। उसका त्याग श्रेष्ठ, अपनी पत्नी को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। या फिर उस चोर का त्याग श्रेष्ठ, जिसने आती हुई एक सुंदरा को, एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री आभूषणों से लदी, उसका तो काम ही चोरी करना है, उसका तो काम ही दूसरों का धन, माल और शरीर हड़पना है। उसका त्याग श्रेष्ठ। या फिर उसके मित्र का, जिसने देखते ही उसके माथे पे सिंदूर देखते ही, जो कि उसको दिलो जान से प्यार करता था, उससे विवाह करना चाहता था, पर जब उसने देखा कि ये तो परिणीता है, इसका विवाह हो चुका है, अब इसके बारे में सोचना भी पाप है, उसका त्याग श्रेष्ठ। वेताल को जवाब देते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि उस चोर का त्याग सर्वश्रेष्ठ है। वो कैसे? इन दोनों का भी त्याग है, इन दोनों ने भी तो त्याग किया है, क्या इनका त्याग श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, क्योंकि स्वार्थ, लालच, भय या फिर किसी भी दबाव के वश जो त्याग होता है, वो त्याग नहीं होता है।
निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही सच्चा त्याग है। इसके पति के मन के अंदर एक भावना जगी थी कि ये पता नहीं किसके साथ में मिलना चाहती है, जाने दो इसको। प्रलोभन या और कुछ कह दिया जाए इसे कि ये किसी और की पहले होगी और उसी को मिलने जा रही है, क्या फायदा ऐसी स्त्री के साथ में विवाह करके। इस तरह की भावना से उसने उसको जाने का मानस बना लिया और उसने जाने को बोल दिया कि तुम जा सकती हो। इसके मित्र ने, जो कि इसके मन में आया कि इसका तो विवाह हो गया, इसके माथे पे तो सिंदूर है, अब लोक लाज ही सही, लोग क्या सोचेंगे, विवाह तो इसके साथ हुआ और गुलछर्रे इसके साथ उड़ा रही है। एक त्याग की भावना वो भी है, और उसने भी उसे मना कर दिया कि नहीं, तुम जितना जल्दी हो सके चली जाओ। पर चोर, जिसका काम ही चोरी करना है, उसका कुछ लेना देना नहीं, जिंदगी भर उसने पाप ही किया है, एक पाप और सही, पर उसके विचारों को सुनकर इसका मन परिवर्तित हो गया। ये सचमुच में बहुत बड़ा त्याग है। वाह विक्रम वाह, मान गए, तुम सचमुच में उचित न्याय करने वाले हो। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो जाती है। ऐसे संस्कार काश हमारे घर परिवार के बच्चों के ऊपर भी हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।